हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी सितंबर 2025 की रीडिंग है। सितंबर का महीना आपका लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है और जो शादीशुदा लोग हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको खुद की फीलिंग्स बताऊंगी, खुद की एनर्जीज बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे, उनकी एनर्जीज को चेक कर लेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। देन मैं बताऊंगी कि सितंबर का महीना आपका कैसा जाएगा, अच्छा रहेगा या कुछ परेशानी रहेगी, बात होगी नहीं होगी आप दोनों में, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, वो सब कुछ इसमें चेक करेंगे। सबसे पहले वृश्चिक राशि आपकी फीलिंग्स देखते हैं, सितंबर के महीने में क्या है अपने पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि वालों की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए सितंबर के महीने में, सितंबर 2025 में स्कॉर्पियोस की फीलिंग्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, लवर्स। स्कॉर्पियोस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए सितंबर के महीने में। लॉयल्टी, की एंड ऑन द हॉरिजॉन। तो स्कॉर्पियो सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है लॉयल्टी का, और लॉयल्टी का मतलब है कि वफादार, ईमानदार। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में लॉयल रहे, अपने पार्टनर के साथ वफादार रहे, या फिर अभी भी आप वफादार है, लॉयल है अपने पार्टनर के लिए। आपके मन में उनके लिए कोई गलत भावना नहीं है, आप उनका अच्छा सोचते हैं, ये आपको एक एहसास, एक फीलिंग है। और आपको ये भी लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में अगर पार्टनर के साथ हैं तो अपनी तरफ से आप लॉयल हैं, आप जो कर सकते हैं उसके लिए आप लॉयल है, ईमानदार है। और देखिए, मुझे जो बाकी के कार्ड्स स्कॉर्पियोज आपके दिख रहे हैं ना सितंबर के महीने में, ये सभी कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ों को आप एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। देखिए, कुछ लोगों के लिए तो ये हो सकता है, दो चीज़ें निकल के आ रही हैं स्कॉर्पियस। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भी चलो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं। अगर कुछ ज़्यादा ही परेशानियां चल रही हैं, ज़्यादा ही दिक्कत परेशानियां चल रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आप ऐसा सोच सकते हैं, आप में से कुछ लोग, कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, या फिर कोई और इंसान देख लेंगे, नया इंसान देख लेंगे। तो उसकी तरफ हो सकता है आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि अपनी पर्सनल लाइफ में या किसी और इंसान की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप शायद सर्व नहीं कर रहा। और कुछ लोगों के लिए जो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है ना स्कॉर्पियोज, वो मुझे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपके और आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही थी, ज़्यादा चांसेस मुझे ये लग रहे हैं कि स्कॉर्पियोज आपको लग रहा है कि वो सारी चीज़ों को आप ख़त्म करके एक पार्टनर के साथ ही नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप चीज़ों को सॉल्व एंड रिजॉल्व करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जैसे कि रिकंसिलेशन हो गया, पैचअप हो गया, क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट है रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, एक लव है, प्यार है, और हमेशा का साथ भी आप अपने पार्टनर का चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, आपको आपके पार्टनर मिले हैं तो इसका कोई कारण होगा, पिछले जन्मों का कोई नाता होगा। एक बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन आप महसूस कर रहे हैं वृश्चिक राशि, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है जो आपके दिल की चाबी है ना, वो आपके पार्टनर के पास है। मतलब आप उनसे जब बात करते हैं, उनसे जब कनेक्ट करते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, आपकी प्रॉब्लम्स का हल निकल जाता है। आप इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं, एक्शंस भी लेना चाहते हैं स्कॉर्पियोज, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, ये फीलिंग्स है स्कॉर्पियोज, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये सारी चीज़ें बोली तो आप ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये फीलिंग्स है। आप महसूस क्या कर रहे हैं, महसूस आप यही कर रहे हैं कि आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं, किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर आप हर्ट हैं, और हो सकता है वो चीज़ें आपके दिमाग से नहीं निकल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सही हो जाएं, क्योंकि आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा लव करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप उनके लिए लॉयल है, इसी कारण से आपको लग रहा है कि चलो यार आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनिशिएटिव्स एक्शंस ले ही रहे हैं, लेकिन एक सोच ऐसी बन रही है। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा-सा ये भी परेशान है स्कॉर्पियोज़। जो चीज़ें आपको थोड़ी-सी बॉदर कर रही है वो ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गए, लेकिन जब फाइनल डेस्टिनेशन पे इंसान आता है ना, कि लगता है कि यार इतना टाइम से रिलेशनशिप चल रहा है, हमें ये चीज़ें मिल जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल शादी, कमिटमेंट, हमेशा का साथ। तो उस चीज़ की आपको एक कमी नज़र आ रही है कि भी जो चीज़ें आपको इस रिलेशनशिप में चाहिए थी,
उस मंजिल के बहुत करीब आने के बावजूद भी वो चीज़ें शायद आपके हाथ से निकल गई, उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई। ये थोड़ा-सा आपको अंदर ही अंदर खटक रहा है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हों। ये आपकी मुझे फीलिंग्स और एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। सितंबर के महीने में आप थोड़ा-सा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। देखिए, कई बार क्या होता है, स्कॉर्पियोज़ थोड़ा-सा इंसान परेशान होता है, कभी नेगेटिव हो जाता है, कभी पॉजिटिव हो जाता है। तो ये फीलिंग्स है, जब इंसान किसी को प्यार करता है ना, तो रिलेशनशिप एकदम से ख़त्म नहीं कर पाता। चाहे पार्टनर ने जितनी मर्ज़ी गलतियाँ की हों, चाहे आपसे कुछ गलतियाँ हुई हों, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर इंसान को लगता है कि नहीं यार, हमें इस इंसान के साथ प्यार है, इस इंसान के साथ एक अटैचमेंट है। तो वही चीज़ें सितंबर के महीने में आपके दिल में अपने पार्टनर को लेकर आ रही हैं। देखिए, ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं स्कॉर्पियोज़। अभी आपके पार्टनर की देखेंगे, फिर मैं बताऊँगी कि होगा क्या। स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियोज़ के लिए सितंबर के महीने में? स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है? हैंगमैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस। स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं स्कॉर्पियोज़ के लिए? सीक्रेट एडमायर, पार्टी ऑफ वन, कैक्टस हार्ट। स्कॉर्पियोज़, एक चीज़ आपको थोड़ा-सा ये क्लियर करना चाहूँगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताने से पहले। अगर रीडिंग पॉजिटिव आती है, अब कई लोगों की रीडिंग ना पॉजिटिव आ जाती है कई बार, जो मंथली रीडिंग मैं करती हूँ, और कुछ लोगों को लगता है कि यार ये जो बताया हमारे साथ वो मैच नहीं हुआ। तो देखिए, वो सिचुएशंस फिर थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाती है। हो सकता है आप अपनी राशि गलत ना देख रहे हों, क्योंकि जो मैं रीडिंग बना रही हूँ, ये आप चंद्र राशि से पहले तो प्रेफ़र किया करो, अगर आपको चंद्र राशि पता है। अगर चंद्र राशि नहीं पता तो लगन से देखो। अगर कुछ भी नहीं पता तो नाम, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से फिर आप इसको देख सकते हो। पहली चीज़ का कारण है चीज़ें रीडिंग ना मैच होने का, एक तो राशि हो सकता है आपकी गलत ही हो। आप देख कुछ और रहे, राशि आपकी कुछ और है। इसलिए थोड़ा-सा डिफ़रेंस आता है। दूसरी चीज़, अब मान लो चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि हमारा तो रिकन्सिलिएशन, पैचअप ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, चीज़ें अच्छी तो हुई नहीं, रीडिंग में तो ये आया, और आप वेट करने लग जाते हो कि रीडिंग ऐसी आई है तो चीज़ें अच्छी होंगी। तो चीज़ें इसलिए अच्छी भी नहीं होती हैं क्योंकि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है। सेपरेशन का मतलब टोटल आप लोग रिलेशनशिप खत्म करके मूव ऑन कर चुके हो दोनों। हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान आ गया, आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ गया, उसके बाद भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी रीडिंग आपके साथ उतनी मैच नहीं होगी, क्योंकि फिर आपके ये वाले पार्टनर तो रहे ही नहीं। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान आ गया, आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ गया, तो फिर रीडिंग में डिफरेंस आ जाएगा। तो थोड़ा-सा इसलिए चीज़ें कई बार नहीं मैच करती। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के साथ रीडिंग मैच होती है, किसी के साथ नहीं होती। तो जिनके साथ नहीं होती उसका कारण ये रह सकता है। जब रिलेशनशिप टोटल ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है और कई सालों से ख़त्म हुआ हुआ है, या ज़्यादा 5-6 महीने, साल, 2 साल हो गए हैं, फिर रीडिंग में थोड़ा-सा चेंज आ जाता है। तो ये चीज़ों को थोड़ा-सा दिमाग में रख कर चला करो। वैसे काफ़ी हद तक देखिए मैच हो जाती है, कुछ लोगों के साथ हो सकता है 5-10% के साथ थोड़ी-सी ना मैच होती है, तो ये चीज़ों का थोड़ा-सा ख़्याल रखा करो आप लोग। और सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया है, हैंगमैन का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर का मुझे नज़र आ रहा है स्कॉर्पियोज़ कि सितंबर के महीने में आपके पार्टनर इनिशिएटिव्स खुद लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी। लेकिन आपके पार्टनर ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है स्कॉर्पियोज़ आपने ही उनको किसी चीज़ के लिए मना किया, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं आपके कारण। दूसरा हो सकता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज़ हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ सर्कमस्टांसेस उनके फेवरेबल नहीं है। उनको लग रहा है कि उनके हालात सही नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस कारण से वो अपने आप को स्टक एंड अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। सोच ज़्यादा रहे हैं, लेकिन खुद होकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। और दूर-दूर से आपको देख रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको सीक्रेटली देख रहे हैं। अब हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, तो ऐसा-सा भी कुछ रह सकता है। लेकिन आपके पार्टनर की मुझे ये लग रहा है कि या तो उनको ये लग रहा है कि आपकी और उनकी सोच ही नहीं मिलती है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों में ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप दोनों की सोच नहीं मिलती।
अगर बात करते तो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। आपकी सोच कुछ और है, उनकी सोच कुछ और है, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल-अंदाज़ी है, और लोग कुछ कोई भी हो सकते हैं। आपका कोई फैमिली मेंबर, पार्टनर का कोई फैमिली मेंबर, या कोई भी इंसान जिसके कारण आप दोनों में लड़ाई हो जाती है। एक तो ये कारण है लड़ाई का, आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपकी डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ महसूस कर रहे हैं, और आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वो किसी दुविधा वाली सिचुएशन में है, कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, लेकिन वो सोच ज़्यादा रहे हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थिंकिंग मोड में ज़्यादा है सितंबर के महीने में, स्कॉर्पियोज़। और आपके पार्टनर को ये भी लग रहा है कि उन्होंने जो भी करना है ना इस रिलेशनशिप में, वो फेयर होकर करना चाहते हैं, कोई गलत फैसला वो नहीं लेना चाहते हैं। वो माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, लॉजिकल ज़्यादा हो रही है, फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। वो इस तरीके से डिसीज़न और इस तरीके का फैसला लेना चाहते हैं जिसमें उनको उनके साथ चीज़ें सही हों। वो ये नहीं देख रहे कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या कद फीलिंग्स है, आपके क्या इमोशंस है, वो नहीं देख रहे हैं। उनको क्या सही लग रहा है, उनके लिए क्या सही है, या लॉन्ग टर्म में चीज़ें आप दोनों के लिए क्या सही हैं, उसके बेसिस के ऊपर कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं। देखिए, कोई डिसीज़न चॉइस भी लेनी है, कोई 2 चीज़ें हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, या कोई 2 इंसान है, फैमिली है, करियर है, कोई और इंसान है। आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है। आपके पार्टनर थोड़ा-सा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। अपना प्यार, अपनी दिल की बातें आपसे ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अपने ना दिल को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। थोड़े-से दायरे में रहना चाहते हैं, थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ आपसे क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके दिल का नुकसान हो, वो फिर से हर्ट हो जाएँ, आप दोनों में फिर से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए जिसके कारण फिर वो परेशान हो। तो इसलिए आपके पार्टनर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, स्कॉर्पियोज़। थोड़ा-सा अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो अकेले ही सेल्फ सफिशिएंट है, कि अगर इस रिलेशनशिप में उनकी लाइफ में आप आते हैं या नहीं भी आते हैं, तो वो अकेले रह लेंगे, सिंगल रह लेंगे, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि उनको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। जैसे होता है ना, इंसान को लगता है यार मैं अकेले शॉपिंग कर लूँगा, मैं अकेले कॉफ़ी शॉप पे चली जाऊँगी या चला जाऊँगा। तो आपके पार्टनर की ऐसी-सी एनर्जीज़ हो रही है कि भी वो जो भी कर सकते हैं ना, वो अकेले कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत ही नहीं है उनको। तो आपके पार्टनर अभी इस रिलेशनशिप में सितंबर के महीने में खुद होकर इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बल्कि एक अटैचमेंट थोड़ी-सी आपसे थोड़ी-सी मुझे कम करते हुए दिख रहे हैं, स्कॉर्पियोज़। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज कि सितंबर का महीना जाएगा कैसा। एक चीज और बताना भूल गई स्कॉर्पियो, सॉरी, ये जस्टिस का कार्ड जो है ना आपके पार्टनर का, ये कोर्ट कचहरी का भी होता है। ये मैं बताना भूल गई थी। तो हो सकता है आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए अगर आपका कोई कोर्ट या लीगल मैटर चल रहा है, तो आपके पार्टनर किसी से वकील या फिर जज से या किसी लीगल पर्सन से गाइडेंस या एडवाइस भी ले रहे हैं, ये भी रहेगा। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज एंड उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, सितंबर का महीना कैसा जाएगा, फाइनली होगा क्या इन दोनों के बीच में। दी वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्कॉर्पियोज एंड उनके पार्टनर के बीच में सितंबर 2025 का टाइम कैसा रहेगा। लेट्स सी स्कॉर्पियोज, वॉच वेरी सून, रियलाइजेशन एंड फूल्स गोल्ड। ओके, तो स्कॉर्पियस देखिए यहाँ पे वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड ये जो आए हैं ना, ये वैसे तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। सितंबर के महीने में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी लाइफ में आएगा। चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, किस्मत आपका साथ देगी। देखिए यहाँ पे मिक्स कार्ड आए हैं स्कॉर्पियोज आपके सितंबर के आउटकम में। ये कार्ड ये बोलते हैं कि कोई चीज़ आपके रिलेशनशिप में ख़त्म होगी और एक नई शुरुआत होगी, एक फ्रेश बिगिनिंग होगी। अब सबके लिए सिचुएशंस देखिए यहाँ पे अलग अलग रहेंगी, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी बोलता है एंड करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना। व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड बोलता है कि चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ना, एक नई शुरुआत होना। तो जो भी चीज़ें आप इस रिलेशनशिप में शुरू करना चाहते हैं, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसी तरीके से एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स होगी। अब कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ इश्यूज आप दोनों में चल रहे थे, तो आप लोग उसको एंड करके रिकंसिलेशन करेंगे, पैचअप करेंगे,
ट्रैवल करके एक दूसरे को मिलेंगे, तो उस डायरेक्शन में आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज़ का ये रहेगा, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं चल रही है, माइनर से इश्यूज़ चल रहे हैं छोटे-मोटे, अगर बहुत लंबे सा टाइम से कुछ इश्यूज़ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो फिर हो सकता है आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप को ही एंड करके, ख़त्म करके सितंबर के महीने में अपनी पर्सनल लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या फिर अपनी फैमिली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं देखिए स्कॉर्पियो की जनरल रीडिंग है, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, सबकी सिचुएशंस अलग-अलग होती हैं, सबके रिलेशनशिप अलग-अलग होते हैं। कुछ लोगों का महीनों पुराना है, कुछ लोगों का सालों पुराना है। कुछ लोग शादीशुदा है, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में है, कुछ लोग अभी नए-नए रिलेशनशिप में भी हैं और कुछ लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से ही इस रीडिंग को लें। ये कार्ड बोलता है कोई चीज़ खत्म होगी और एक नई शुरुआत होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपस में ही एक रिकंसिलिएशन पैचअप हो रहा है। सेकंड है कि कुछ लोग आप में से इस रिलेशनशिप को खत्म करके एक फॉरवर्ड मूवमेंट अपनी पर्सनल लाइफ में ले रहे हैं। रीजन उसका क्या है, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, उसका कारण ये है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को एक रियलाइजेशन हो रही है, एक एहसास हो रहा है, एक समझ आ रही है, एक सच पता चल रहा है। अब देखिए जो भी एहसास हो रहा है, जो भी रियलाइजेशन हो रही है स्कॉर्पियोज आपको या आपके पार्टनर को, उसी के बेसिस पे आप चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये रियलाइजेशन हो रही है आपको या आपके पार्टनर को कि भी हाँ भाई हमारे लिए सामने वाला पार्टनर बड़ा इंपॉर्टेंट है, भई ये रिलेशनशिप हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपसे कोई गलती हुई तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, पार्टनर से कोई गलती हुई तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और आप दोनों को ये लग रहा है कि ये रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना। तो अगर ऐसी सी रियलाइज़ेशन हो रही है तो आप इस रिलेशनशिप को ही कंटिन्यू करेंगे। इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करेंगे, रिकंसिलिएशन पैचअप होगा। लेकिन अगर आप लोगों को ये रियलाइज़ेशन हो रही है स्कॉर्पियोज़ आपको या आपके पार्टनर को ये कि भी हमने इसमें टाइम ही वेस्ट किया, एनर्जी ही लगाई और मिला कुछ भी नहीं, फालतू में ट्रस्ट किया सामने वाले पार्टनर के ऊपर, उस चीज़ का एहसास हो रहा है। अब मुझे ये नहीं ना पता क्या एहसास कर रहे हैं, क्या रियलाइज़ कर रहे हैं, क्या आपको सच पता चल रही है। तो कुछ लोग उस तरीके से फिर इस रिलेशनशिप को रियलाइज़ेशन के हिसाब से देखें तो फिर रिलेशनशिप को एंड करके आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएँगे। तो जो भी चीज़ें आप एंड करके नई शुरू फ्रेश बिगिनिंग करेंगे ना, तो वो जो भी रियलाइज़ेशन आपको होगी, आपके पार्टनर को होगी, फैसला उसी के बेसिस पे आप लोग सितंबर के महीने में करेंगे। और आप लोग जो भी करेंगे ना वो थोड़ा-सा जल्दबाज़ी में ही करेंगे। आपको लग रहा है कि अब जो भी करना ना जल्दी-जल्दी करना, अब लेट और डिले नहीं करना, जो भी फैसला आपको लेना है। और काफ़ी सारे स्कॉर्पियोज़ का मुझे ये भी लग रहा है कि ट्रैवल इस टाइम पीरियड पे आपका सितंबर में रहेगा स्कॉर्पियोज़, वो चाहे पर्सनल लाइफ़ को लेकर है, चाहे करियर को लेकर है, एक ट्रैवल भी रहेगा। जो सितंबर का एंड का हिस्सा है, सितंबर के एंड में 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और फूल्स गोल्ड के कार्ड बोलते हैं कि थोड़ा-सा आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लग सकता है कि भी जो भी चीज़ें देखकर इस रिलेशनशिप को शुरू किया, ट्रस्ट किया, शायद चीज़ें वैसी सी निकली नहीं है स्कॉर्पियोज़। ये आपको भी लग सकता है, आपके पार्टनर को भी, क्योंकि मैंने बोला जो आउटकम होता है वो दोनों का इकट्ठा होता है। सिंगल-सिंगल एनर्जीज़ मैंने आपकी और आपके पार्टनर की ऑलरेडी निकाली है। तो जो सितंबर का बिल्कुल एंड वाला हिस्सा होगा ना 21 से 30 सितंबर या इसके आस-पास का जो टाइम है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आप लोगों को ऐसा लग सकता है भई जितना भी टाइम दिया इस रिलेशनशिप में, जितनी भी एनर्जी लगाई, वो सब बर्बाद हो गई, वो सब वेस्ट हो गई। जो भी देखकर, जो भी चीज़ें देखकर पार्टनर में, रिलेशनशिप में इस रिलेशनशिप को शुरू किया था, तो चीज़ें वैसी सी निकली नहीं। जैसे होता है ना इंसान को लग रहा है यार हम ना पागल बन गए, बेवकूफ़ बन गए, तो आपको ऐसी सी एनर्जीज़ या ऐसी सी फीलिंग आ रही है। और आप अपने लिए मुझे स्टैंड्स भी लेते हुए दिख रही है स्कॉर्पियोज़, आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर। अब जो भी आपको रिक्वायर्ड है ना इस रिलेशनशिप के लिए, वही स्टैंड्स आप लेंगे। अब कई बार होता है इंसान अगर, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि रियलाइज़ेशन जो भी आपको पॉजिटिव हो रही है या नेगेटिव, जो भी चीज़ों को एंड करके आप आगे बढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से आप स्टैंड्स भी ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, आप और आपके पार्टनर, लेकिन चीज़ें ना इतनी आसान नहीं है, आप लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, मंजिल इतनी आसान नहीं है, थोड़ा-सा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, फिर भी आप लोग गिव अप नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप लोग हार नहीं मान रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हो गया पॉजिटिव सेंस में रियलाइज़ेशन के हिसाब से, अगर रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप लोग गिव अप नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। दूसरी चीज़ है नेगेटिव रियलाइज़ेशन अगर हो रही है कि भी बहुत टाइम बर्बाद हो चुका है, अब इसमें से निकलने की ज़रूरत है रिलेशनशिप से, तो फिर आप लोग या आप या आपके पार्टनर, कोई भी एक इंसान अपने लिए ये स्टैंड्स ले रहा है, भई सामने वाले इंसान को ऐसा बोल रहा है कि ये चीज़ें हमें चाहिए, अगर मिलेंगी तो हम रिलेशनशिप में रहेंगे, नहीं मिलेंगी तो हम नहीं रहेंगे। अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस रह रहा है। और जो बातें पार्टनर को कभी नहीं बोली स्कॉर्पियोज आपने या आपके पार्टनर ने आपको, वो भी शायद चीज़ें एक दूसरे को बोल रहे हो।
तो इस तरीके की सिचुएशंस रह सकती हैं, क्योंकि थोड़ी-सी आपकी जो रीडिंग आई ना वो टेक्निकल सी आई है। तो इसमें मैं एग्ज़ैक्ट ये नहीं बोलूँगी कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा। मैं इसमें ये भी नहीं बोलूँगी कि रिलेशनशिप खराब हो रहा है। तो सिचुएशंस आई होप आप इस रीडिंग को समझ पाए होंगे। अगर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करके आपको बताया है कि जिस चीज़ का एहसास आपको हो रहा है, आप उसी चीज़ में आगे बढ़ जाएँगे और उसी चीज़ को ख़त्म करके रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको रिलेशनशिप में रहना है, अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्थ इट है, पार्टनर बहुत वैल्यूएबल है, आपसे गलती हुई अपनी गलती का एहसास है, आपके पार्टनर से गलतियाँ हुई, उनको अपनी गलती का एहसास है, तो फिर आप इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे सितंबर के महीने में। और चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग डर नहीं रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है भाई बहुत हो गया, अब इस रिलेशनशिप को मूव ऑन करना है, ख़त्म करना है फाइनली, तो फिर आप उसी के लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, भई बहुत हो गया, अब गिव अप नहीं करना, अब डरना नहीं है पार्टनर से, किसी से भी नहीं डरना, जो भी चैलेंजेस आएँगे उसको फेस कर लेंगे। लेकिन अब मूव ऑन करना है तो मूव ऑन ही करेंगे। तो एहसास जो भी होगा उसके हिसाब से ही आपके फैसले होंगे, उसके हिसाब से ही सितंबर के महीने में फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा। तो स्कॉर्पियोज़ ये है रीडिंग आपकी सितंबर के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।